हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर सेकंड ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ये मेरा इंट्रोडक्शन है और अपन कक्षा 7 अध्याय 2 शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जो अपन पढ़ रहे हैं ये मैंने डायरेक्टली बुक्स है एनसीईआरटी की वेबसाइट से नई बुक्स जो आई है, जो अपडेट हुई है, जो चेंज हुआ सिलेबस में, नई शिक्षा नीति 2023 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आया है नया, उसकी नई बुक्स हैं वो मैंने डाउनलोड की है और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा यहाँ पे लेक्चर बनाया है। अब ये लेक्चर में देखो, जो थ्योरी है वो मोटी मोटी यही है जो बुक्स में है। थ्योरी सेम वही है, बस डायग्राम्स मैंने कुछ ऐड किए हैं जो नहीं वहां लग रहे थे मुझे अच्छे नहीं है, मैंने खुद की तरफ से ऐड किए हैं जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट है मोटे मोटे। हमारी पृथ्वी के अंदर यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है, और दूसरा सेल और खनिज, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, पृथ्वी के अंदर की बात करें तो कैसा है। देखो, पृथ्वी के अंदर अपने को पता नहीं है कि एक्चुअली में है कैसा। तो पता कैसे लगता है, पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि जो भूकंपीय तरंगे वगैरह होती है अंदर के भाग की, ऐसे तो खुदाई कुछ किलोमीटर तक हम खुदाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नीचे कैसे जाए। तो इसमें क्या होता है कि भूकंपीय तरंगे अंदर तक पता लगाता है कि पृथ्वी अंदर सेंटर तक किस तरह से है, कौन सा मटेरियल है, कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, कितने डेंसिटी है। तो अभी मोटा मोटा पढ़ेंगे अपन कौन कौन सी परतें होती है, मोटा मोटा कौन सा मटेरियल होता है। तो देखो, थ्योरी पढ़ने से पहले आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये अपनी पृथ्वी है। अब पृथ्वी को अपन ने क्या कर लिया, ये अपनी अर्थ का गोला है। ये गोला है और ये गोला क्या है, इस गोले को अपन ने काट लिया है। इस गोले को काट के देखो, ये अपना क्या है, समुद्र है, ये अपनी पृथ्वी है और पहाड़ है। अब देखो, ये जो ब्राउन है ना, ये ब्राउन, इसको बोलते हैं क्रस्ट यानी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, क्रस्ट यानी कि ऊपर का। पपड़ी बोल दो, सीधा बोलते हैं तो पपड़ी यानी प्रॉपर्टी, तो थोड़ा मोटा है ये। अब देखो, यहाँ ज्यादा है इस जगह पे, ये ब्राउन कलर है, यहाँ कम है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है इसकी 5 किलोमीटर होती है और यहाँ पे डिस्टेंस होती है 35 किलोमीटर तक होती है। तो ये महासागर वाले में 5 किलोमीटर और यहाँ पे 35 किलोमीटर तक। ठीक है। फिर इसके पास ये 35 किलोमीटर के बाद ये जो एरिया है ना, जिसको मेंटल बोलते हैं, ये है कितना, 2900 किलोमीटर तक। यहाँ है 2900 किलोमीटर। फिर ये 2900 से ये है 6370 किलोमीटर। एग्जैक्ट 6371 बोलते हैं, लेकिन मोटा मोटा आप 6370 बोल सकते हो। ठीक है, और लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कोर बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं और इसको क्रस्ट बोलते हैं। अब क्रस्ट का पार्ट प्लस अपर मेंटल, ये देखो अपर मेंटल है। अभी बताऊंगा अपर मेंटल लोअर मेंटल क्या होती है, वो भी बताऊंगा। इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है। अब इसके पहले अपन एक डायग्राम और देखते हैं। ये देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये देखो, एक ग्रीन है, एक रेड है, और रेड के दो पार्ट कर रखे हैं यहाँ देखो। ये येलो है और येलो के दो पार्ट कर रखे हैं यहाँ देखो। ठीक है। तो पहला है, इसको भूपट्टी बोलते हैं, जिसकी लेंथ 35 किलोमीटर तक होती है, डेप्थ जिसकी डेप्थ 35 किलोमीटर, गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। ये जो सेकंड है ना, इसमें देखो ऊपरी मेंटल और ये निचला मेंटल। अब देखो, इसको इस तरह के क्रॉस सेक्शन में लिया है ट्रायंगुलर में, जिससे अपने को इजीली समझ में आ जाए। जो ऊपरी मेंटल की लेंथ है ना, डेप्थ जो है वो 700 किलोमीटर तक होती है, और जो निचले मेंटल की डेप्थ है ना, वो 2900 किलोमीटर तक होती है। फिर बात करते हैं बाह्य कोड और आंतरिक कोड। ये बाह्य कोड है, ये आंतरिक कोड है। यानी कोर जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्रोड बोलते हैं, इंग्लिश में कोर बोलते हैं, CORE। ठीक है। इसकी जो लेंथ है बाह्य क्रोड की, वो है 5259 किलोमीटर तक, 2900 से 5259 किलोमीटर तक। और आंतरिक क्रोड की जो है वो 5259 से 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर तक। ठीक है। ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये और देख सकते हो आप, भूपर्टी, निफे, सीमा और सियाल जो बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी में देखो, सबसे ऊपर की जो प्रॉपर्टी है ना, उसको सियाल बोलते हैं। सियाल मतलब, सीधा बात करें तो, सबसे पतली परत है। जो मैंने डायग्राम बनाया, सेम डायग्राम लिखो, डायग्राम बनाओ और डायग्राम को एक्सप्लेन करो, बस इतनी सी जरूरत है। इनकी जरूरत नहीं है। इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो ये डायग्राम ना आपका ये वाला, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बारे में बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज के बारे में है, तो वो चीजें मैं आपको अभी बता दूंगा। तो थ्योरी देख लेते हैं एक बार अपन इसकी। प्रॉपर्टी हो गई। इसमें क्या होता है, सियाल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम दो होता है। ठीक है। 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में बता दिया आपको। दूसरा, महासागर की प्रॉपर्टी सिलिका और मैग्नीशियम बनी होती है, जिसको सीमे कहते हैं। सीमे मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, जिसकी 2900 किलोमीटर तक होती है। बता चुका हूँ आपको। क्रोड जिसको निफे, निफे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें निकल और फेरस होता है। निकल यानी निकल और फेरस यानी लोहा। इसका तापमान और दाब भी उच्च होता है। अब देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, क्रस्ट है, 84% मेंटल है और 15% क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है,
6371 किलोमीटर पड़ चुके हैं। ठीक है गाइस, ये पृथ्वी के अंदर के बारे में मोटी मोटी चीजें हो गई हैं। अब अपन पढ़ेंगे चट्टाने और खनिज के बारे में। ठीक है गाइस, ठीक है। रॉक्स और मिनरल्स, सबसे पहले पढ़ेंगे रॉक्स और मिनरल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो पृथ्वी की जो अपने चट्टाने, पृथ्वी जब खोदोगे ना आप, तो एक्चुअली में क्या होता है कि पृथ्वी पे ऊपर जहाँ पे देखो कई जगह तो मैदानी एरिया है ना, वहाँ खोदोगे तो मिट्टी से निकलती है, लेकिन हर जगह मिट्टी नहीं होती, कई जगह चट्टाने होती है, और चट्टाने भी अलग अलग तरह की आती है, सेम नहीं आएगी। 5-6 फीट एक आएगी, फिर 5-10 फीट एक आएगी, कोई 10 फीट एक आएगी, कोई 2 फीट आए, कोई 25 फीट आए, तो अलग अलग है। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, कोई भी प्राकृतिक पिंड हो, उसको सेल कहते हैं। ठीक है, पिंड होना चाहिए बस, वो नेचुरल होना चाहिए। और सेल विविध रंग के उगते हैं, आकार और गठन है। 3 प्रकार के होते हैं जो सेल है, यानी चट्टाने हैं। आगन्य चट्टाने, अवसादीय चट्टाने और कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक। ठीक है, आगन्य चट्टानों को इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस, अवसादी को बोलते हैं सेडिमेंट्री, और कायांतरित को बोलते हैं मेटामॉर्फिक। अब एक एक की बात करते हैं। ये पढ़ने से पहले मैं वापस डायग्राम से बताऊंगा आपको, जिससे आपको ये थ्योरी नहीं भी आती हो ना, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ये देखो, स्लाइड्स कम है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये पृथ्वी है, ये दिख रही है आपको, ये पृथ्वी का पार्ट है। ठीक है, और ये चीजें बनी हुई बाद में बनी है, कैसे बनी है बताऊंगा। ठीक है, एक चीज देखो, ये पृथ्वी है मान लो ये। अब यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी के अंदर एक गरम गरम यहाँ पे लावा है। लावा मतलब कोई भी सेमी लिक्विड चीज हो, जैसे रबड़ी होती है ना, उस तरह से होता है, लेकिन गर्म होता है, उबलता हुआ, प्रेशर अच्छा होता है, टेम्परेचर अच्छा होता है, फूटने को तैयार होता है, बस जगह मिली और फूट निकल जाएगा वहां से। अब इसको कहीं भी जगह मिलती है ना, जैसे यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, कहीं भी जहाँ प्रेशर कम होता है ना, देखो हमेशा ये क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, तो जहां भी जगह मिली ना वहां चल जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जगह मिल गई तो ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे गई तो इधर चल जाएगा। अब ये डिफरेंट डिफरेंट आकृति बनाता है, उन आकृतियों को क्या बोलते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे ये देखना है कि किस तरह से ये चट्टाने और सेल किस तरह से बनते हैं। अभी ऊपर आ गया, तो ऊपर आते ही क्या होगा, ये लिक्विड है, ठंडा होगा या नहीं होगा, अब ऊपर कहाँ जाएगा, जितना आना था वो आगे फैल जाएगा, और बाकी ठंडा होगा। तो ठंडा होते ही क्या होता है, ये ठंडा होकर जब बनती है ना, तो इनको बोलते हैं आग्नेय चट्टाने। इसमें 2 तरह की बनती है, जो अंदर होती है उनको अलग बनती है, बाहर होती है वो अलग बनती है। जो अंदर बनती है ना, उनको क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी बोलते हैं, और बाहर बनती है उनको बहिर्भेदी बोलते हैं। और बाहर वाली के जो पार्टिकल्स है बहुत महीन होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फास्ट कूलिंग के कारण, और ये है कूलिंग स्लो होती है अंदर, तो पार्टिकल्स मोटे होते हैं। अब देखो, ये साइकिल देखना पूरा, ये एरोज लो लगे हैं उनको ध्यान से देखना। आगन्य चट्टान क्या होगी कि आगन्य चट्टान क्या होती है कि मान लो लावा आ गया, ठंडा हो गया और चट्टान बन गई। अब बारिश हो रही है, कोई मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, हथौड़े मार रहे हैं अपन, व्हीकल चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई जानवर है तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो धीरे 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 टुकड़े हो गए उसके। ये देखो टुकड़े हो गए, और टुकड़े हो गए क्या, धीरे धीरे कहीं जाके जम जाते हैं। ये जम गए साहब टुकड़े, जम गए गाइस। ये टुकड़े जम गए तो इनको जमते ही क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बन गए ये, यहाँ लेयर्स बन जाती है इस तरह से। ठीक है, एक के ऊपर एक। जैसे नदी है, मान लो नदी बह के जा रही है और कहीं पे जाके जमा कर रही है, तो इसको सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी सेल बोल दिया। अब अवसादी सेल में क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर जब लगता है इन पे, मान लो ये कहीं दो चट्टाने, दो प्लेट्स हैं, पृथ्वी की 2 प्लेट्स है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, उन दोनों के बीच फंस गया, तो प्रेशर भी लगेगा, टेम्परेचर भी लगेगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर से क्या होगा, एक सेकेंड, प्रेशर और टेम्परेचर से क्या होगा कि ये वापस इसका फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते ही ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। ये देखो कायांतरित, यानी कि काया चेंज हो गई इनकी। ठीक है गाइस, और ये क्या होगी, कायांतरित चट्टाने वापस मैग्मा बन जाएगा इनका, लिक्विड, ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर होगा तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड बनते ही वापस मैग्मा आएगा और ऊपर आएगा। ठीक है, ये एक साइकिल समझ में आ गया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आगन्य से अवसादी बनेगी, अवसादी से कायांतरित बनेगी, फिर मैग्मा बनेगा, फिर आगन्य बनेगी, ऐसा नहीं है। सीधी आगन्य से कायांतरित बन सकती है, और सीधी अवसादी से सीधा मैग्मा बन सकता है, अवसादी से वापस आगन्य बन सकती है। कैसे, देखो, आगन्य बन गई, अवसादी तक आ गया। अब अवसादी चट्टाने क्या, सीधा प्रेशर और टेम्परेचर लगा, और यहाँ पर टेम्परेचर कुछ ज्यादा था, तो ये मैग्मा बन के वापस बाहर निकल गया, अंदर फिट हो गया, और वापस से आगन्य चट्टाने बन गई। और मान लो यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर नहीं लगा, लेकिन वापस मैकेनिकल इरोजन हो गया, मान लो कुछ उथल पुथल हो गई थी, मेटेरियल ऊपर आ गया, और वापस बारिश वारिश चालू हो गई, या व्हीकल जा रहे हैं, लोग हैं, जानवर है, वापस टूटना फूटना शुरू हो गया वापस। फिर टूटना फूटना शुरू हो गया, फिर वापस यहाँ पे अवसादी चट्टाने बन जाएगा। ठीक है गाइस, ये हो सकता है। दूसरी चीज देखो, कायांतरित चट्टाने जो है
वो मान लो टूटना फूटना शुरू इनमें हुआ, और टूटना फूटना शुरू होकर वापस ये अवसाद बन गया, और अवसाद बन के क्या बनेगा, अवसादी सेल बनेंगे, और फिर कायांतरिक सेल बनेंगे। तो ये साइकिल कोई सी भी चट्टान किसी भी चट्टान में चेंज हो सकती है, ये ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि आगन्य चट्टाने वापस आगन्य बन जाए, ये देखो एरो, देखो इसके दोनों तरफ एरो है, आगन्य चट्टाने वापस आगन्य बन जाए। मैं ये ड्राइंग उठा देता हूँ, आप एक बार देखना सारा। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, थ्योरी जो बताऊंगा ना मैं, वो बस ये साइकिल याद है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम, बस आपको डायग्राम याद रखने, एरो याद रखनी है, और सीधा सीधा आपको जितना छापना छाप दो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर इससे दे दोगे आप। ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूँ आपको इसकी थ्योरी। देखो तीन चट्टानें होती है, अपन ने पढ़ी है। पहली है आगन्य, आगन्य जिसको इंग्लिश में इग्नियस सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रखा है क्या है, कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ठोस हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, आगन्य सेल बोलते हैं, प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी, जो बता चुका हूँ आपको मैं। ठीक है, किस तरह से होता है, ये देखो लाल आग की तरह होता है, बाहर निकल कर आता है, ठंडा हो जाता है, और प्रॉपर्टी पर इसको संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण क्या है इसका, बेसाल्ट, दक्कन का पठार का बेसाल्ट सेलों से ही बना, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अंतर्वेदी आग्नेय सेल है, वही अंदर ठंडा होता है, और ये उदाहरण क्या है इसका, ग्रेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी बची अपनी, अवसादी यानी सेडिमेंट्री। अवसादी में क्या होता है, सेल लुढ़क कर, चटक कर, या एक दूसरे से टकरा कर, देखो कुछ भी हो सकता है, लुढ़क गया, चटक गया, या एक दूसरे से टकरा गया, टुकड़ों में टूट गया, तो इस छोटे कणों को अवसादे तलछट कहते हैं। ठीक है, ये हवा जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए, ठीक है, दबकर कठोर हो गए, सेल की परत बन गई। ठीक है, इसके उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, जो रेत है धीरे धीरे जम के बलुआ पत्थर आता है। ठीक है, इन सेलों के बीच में पौधे हैं, जानवर है, जीवाश्म है। ठीक है, अब जीवाश्म किसको बोलते हैं, सेलों की परत में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष। जैसे मान लो एक परत बन गई यहाँ पे परत बन गई साहब इसकी तलछट की, और एक बन गई, दो बन गई। अब कोई जानवर है या मर गया, पौधा है वो गिर गया, टूट गया इसके ऊपर, तो परत तो जमेगी ऊपर, तो ये इसके अंदर आ गया। और देखो आगन्य और अवसादी चट्टानें उच्च ताप और दाब, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी में एवं चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी स्लेट में, यहाँ पे मिट्टी है ये, चिकनी मिट्टी स्लेट में, और चूना पत्थर संगमरमर में। जो चूना का पत्थर होता है वो संगमरमर उसी से बनता है, प्रेशर और टेम्परेचर हाई लगता है। और कौन सी चट्टानें होती है वो ध्यान रखना, कायांतरिक चट्टानें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं अपन। बस यही है, हो गया आपका। बस ये डायग्राम, दो डायग्राम याद रखो, ये प्लस ये, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनसे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आता है, और चट्टानों के बारे में आता है, कौन कौन सी होती है, उदाहरण कहाँ कहाँ है, इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती है, इसके बारे में आता है, डेप्थ वगैरह के बारे में आता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए